हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम 9th क्लास का जो सर्कल चैप्टर है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाने की ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। आप अगर 9th क्लास के बच्चे हो, अगर इस वीडियो को आप तक पहुँची हुई है तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करो। उसके लिए मैं वीडियो स्पेशल बनाऊँगा। और मेरा ये उद्देश्य है कि आपको सर्कल में से, अगर मैं सर्कल चला रहा हूँ तो सर्कल में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा कमेंट कर दीजिए बच्चे। ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना बच्चे, कैसे होगा क्वेश्चन। देखो, ये इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो, दोनों को पक्का समझ में आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। बस मैं मानता हूँ कि यहाँ कुछ लाइटें वेटें आ रही हुई हैं, प्लीज़ आप उसको कंप्रोमाइज़ करना, बट आपको पूरा समझाऊंगा। क्लियर टू यू? आप वीडियो मत जाना, समझाने में जाना प्लीज़। देखो, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर एक होगा बट उसके अगल बगल, मतलब उसके ऊपर दो सर्कल होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, सेंटर एक है, उसका इस सेंटर को किस नाम दिया गया है? ओ से। और यहाँ दो सर्कल, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। इसने खुद बोला है सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये जो सर्कल्स हैं, सेंटर क्या दोनों का सेम है। विद द सेंटर, विद सेंटर ओ, और किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बोल रहा है इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। कहाँ काट रहा है? पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, है ना। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए बी। देखो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, क्या ये ए से लेके बी तक, मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी। ये रहा सी डी, इसके इक्वल होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करें हम? भैया ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की इक्वल होना चाहिए। तो पहली बात ना, ऐसे क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, तो अगर 1 नंबर में आ रहा है तो जो अभी मैं करवाऊंगा उसे नहीं करना है आपको। बट अगर 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो वो आपको वही करने हैं जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ। ध्यान देखो बच्चे, क्या पहली बात आपको लिखना पड़ेगा गिवन। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? गिवन में क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, विद क्या सेम सेंटर, है ना। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जो कि क्या है? एक ही सेंटर पे, एक ही केंद्र पर बने हुए हैं। अब क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे? मैं मार्कर लेता हूँ बच्चे, रेड वाला। तो क्या है प्रूफ क्या करना है हमें? यहाँ लिख लो, एग्जामिनर को क्लियर दिखाते जाओ कि हमें प्रूफ करना क्या है। तो क्या प्रूफ करना है मेरे बच्चों? यहाँ प्रूफ करना है हमें कि भैया जो ए बी है ना, ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए। ए बी, अब देखो बच्चों ध्यान लगाओ, यहाँ पे बोल रहा है ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के। कैसे करें हम? तो माइंड अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ माइंड किस लिए काम नहीं कर रहा। सर्कल में बहुत सारे थ्योरम्स दिए गए हैं, उन सारे थ्योरम्स को आपके दिमाग में यहाँ पे होना चाहिए, तभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो एक उसमें थ्योरम है बच्चे कि अगर सेंटर से ना बच्चे, सेंटर से ऐसे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, है ना, तो इस लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बराबर हिस्सों में बांटेगा। और जिस पॉइंट पर ये गिरा हुआ है इसको बोलेंगे एम, है ना। अब उस हिसाब से देखो यहाँ पे कितने पॉइंट बन गए? ए बी एम सी डी, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मैं ए एम में से, देखो ये ए एम माइनस करके बी एम कर दूँ, बी एम, तो देखो भैया ये ए एम इतना बड़ा है, ये ए एम इतना बड़ा है, इसमें से मैं इसको हटा दूँ, बी एम हटा दूँ, इतना हटा दूँ, कितना बचेगा? इतनी तो बचेगा। अगर ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक है, क्या है? ए है, ये एम है, यहाँ मैंने कर दिया बी, मैंने क्या कर दिया बच्चे? बी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कितना बचा? ए बी तो बचा ना, तो यहाँ पे बी आ गया ऐसे। अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने, क्या? एम डी, एम से लेके डी तक, देखो बच्चे लाइन के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एम है, ये डी है, मिड पॉइंट कितना है? सी है। अगर मैं सी डी सब्ट्रैक्ट कर दूँ एम डी में से
सॉरी सी डी हटाएंगे, सी डी में प्रूफ करना है। यहाँ पे एम सी प्रूफ हटा दूँ, यहाँ से ये एम सी और ये डी है, इसको हटा दूँ तो बचेगा क्या हमारे पास सी डी, है ना बच्चों। तो क्या बचेगा ए बी इक्वल टू सी डी, हम प्रूफ कर देंगे। इतना करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ सुनने में अजीब लग रहा होगा और लगता होगा कितना डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं है। तो जो मैंने अभी किया है ना, ओ से लेके एम पर जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, ये मैंने अपने से किया है। बुक में तो दिया नहीं था, ये दिया था क्या, नहीं दिया था ना। तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे हम, इसे मैंने अपने से किया है तो इस बात को क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन किया है हमने। क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने बच्चों, ओ एम मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ना, परपेंडिकुलर खींचा है, किस पर खींचा है, बी सी पर, और ओ एम किस पे है मेरे बच्चों, ए डी पर भी है। क्यों सागर, समझ में आ रहा है नहीं यार बच्चे, एंड टू ऑल ऑफ यू, आप लोग से भी बात कर रहा हूँ बच्चे, है ना। देखो क्या, ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी सी एक जीवा है ना, किस वृत्त की जीवा है, छोटे वाले वृत्त की जीवा है। और ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पर, ए डी एक जीवा है, कॉर्ड है, किस पर है ये, बड़े वाले वृत्त पर। समझ में आ रहा है। अब हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ लिख देते हैं क्या, प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। क्या, यहाँ लिख दो, क्योंकि ये ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन, अगर मैं छोटा वाला वृत्त लेकर चलता हूँ तो किस पे ये परपेंडिकुलर, किस पे बच्चे, बी सी पर ना। छोटे वाले वृत्त में क्या होगा, बी सी पर। ओ एम परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पर। तो उस हिसाब से ओ एम इक्वल होगा ना बी सी एस और नॉट। देखो ये ओ एम बी सी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये एम जो है बी एम और इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एम इक्वल टू यहाँ से एम सी, तो ये मैं क्या मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या करूँगा, मैं बड़ा वाला वृत्त ले लेता हूँ मैं, है ना। तो बड़े वाले वृत्त में भी तो ये हाल है ना, क्या ओ एम परपेंडिकुलर है, बता दो कैसे होगा ये, बिकॉज ऑफ ओ एम परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी पर। वेरी गुड। क्यों विनोद, देखो बच्चे, ओ एम परपेंडिकुलर किस पे है, ए डी पर। ए डी किसकी जीवा है, बड़े वाले छोटे वाले की, बड़े वाले वृत्त की। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये पता है, ये थ्योरम है, प्रमेय है कि अगर लंब होगा तो इस जीवा को बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है इंग्लिश में कहते हैं। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ए एम इक्वल टू एम डी। क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, एम डी। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। पूरा क्वेश्चन हल हुआ है, एकदम से सिंपल है, बस आपको समझ में आ जाए बस। एक बार हमें छोटा वृत्त लेना है, एक बार बड़ा वाला वृत्त लेना है। अब क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड हमारा कौन सा इक्वेशन है भैया, ये रहा सेकंड, ये रहा फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट करो और राइट हैंड को राइट हैंड से। तो ए एम माइनस में बी एम, देखो मेरे बच्चों इधर देखो, ये ए एम माइनस में बी एम इक्वल, ये इक्वल है ना दोनों में। फिर इसने बोला है कि सेकंड वाले में से एम डी ले लो आप। हमने क्या ले लिया भाई यहाँ पे, एम डी, महेंद्र सिंह धोनी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले में क्या है, एम सी माइनस में एम सी, है ना बच्चों। फिर देखो एक बार, ए एम माइनस में बी एम, ए एम माइनस में बी एम, एम डी माइनस में एम सी, एम डी माइनस में एम सी। वेरी सिंपल है। अब यहाँ से हमारा आंसर बस आ गया है। क्या है, ए एम में से बी एम घटाओ, ए एम में से बी एम घटाओ, कितना आएगा, ये ए बी आएगा कि नहीं आएगा,
इक्वल एम डी में से एम सी घटाओ, एम डी में से एम सी, एम डी में से एम सी। ध्यान से देखो, बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं, क्या एम सी क्या एम डी लगा रखा है आपने सर। ध्यान देखो बच्चे, यहाँ पे एम डी माइनस में एम सी कर दूंगे, इतनी तो बचेगा मेरे बच्चों, क्या नाम है इसका, सी डी। ये मैं प्रूव करना था, देखो बच्चे ये रहा हमारा, जब मैं प्रूव करना था ये वाला। इतना सिंपल है। ऐसी क्वेश्चन आप बच्चों 4-5 बार प्रैक्टिस करके आओ, 5-6 बार कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता हम छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं यार बुक का क्वेश्चन, ये बुक का क्वेश्चन है बच्चे, और सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखा है ये क्वेश्चन, है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मात कहाँ आता है, हमें आता तो रहता है, बस प्रैक्टिस की वजह से हम छोड़ चले जाते हैं। बोलते अरे आ तो रहा था मुझे, लेकिन बस मैं छोड़ के आ गया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया, या हमने आ तो रहा कि टाइम की वजह से छोड़ दिया हमने। तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जब करोगे तो ये सिंपल, मुझे बताने में वीडियो मेरे ख्याल 10 मिनट के ऊपर बन गया होगा, या इससे कम जो भी बना होगा, जो भी टाइम लगा होगा, मैं बता रहा हूँ समझा हूँ तब इतना। आपको एग्जाम में कहाँ समझा, बस आपको डायरेक्ट करना ही है ना, आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, अप्लाई करते रहो।